वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले भौतिक विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अगर आप बीएस नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। बेल आइकन पर प्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। पार्ट सेकंड है ये। पार्ट फर्स्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर ऊष्मा परिवर्तन के दौरान होगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज इज 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनाइट। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बल की क्रिया F=-kx3 के कण की गति है। अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स F=-kx3। तो आपको बताना है कण की गति है, अवधि लेकिन सरल आवर्त नहीं, आवधिक गति नहीं, यानी कि एक समान त्वरित गति या फिर सरल आवर्त गति। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो रफ पेज पर आप कर सकते हो। मैंने आपसे बोला भी था कि रफ का पेज लेके, रफ कॉपी लेके बैठा करो ताकि न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उसको इजीली हल कर सको और उसके बाद जो आपका आंसर आए उसको मैच करा सकते हो, ठीक है। तो आपको टिक लगाना है गाइज, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जितनी भी गलतियां करो यहाँ पर करो, बट एंट्रेंस एग्जाम में गलतियां मत करना। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है। 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और वैसे तो बेसिकली दोनों चैनल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जीके, एमसीक्यू, एमके चैनल, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर हम रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपलोड करते हैं जीके, एमसीक्यूज, एमके चैनल पे, ठीक है। तो बहुत सारे एमसीक्यूज हो जाते हैं हमारे। लगा दिया होगा टिक आपने, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आवधिक लेकिन सरल आवर्त नहीं, पीरियोडिक बट नॉन सिंपल हार्मोनिक। अगला क्वेश्चन, सदारितग्राफ विमेय सूत्र क्या है? द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर। इस आपके सामने ऑप्शन, बताइए गाइज क्या होगा इसका आंसर। टिक लगाओ, किसी एक में तो सभी को लगाना है टिक। लगा दिया, शाबाश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका M1L-1 T4A2, ठीक है। सो देख सकते हो आप, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो के टेलीस्कोप की आवर्धन शक्ति सामान्य अवस्था में 20 है। टेलीस्कोप की आवर्धन शक्ति व लंबाई का अंतर 19.05 है। वस्तु और आईपीस की फोकस दूरी है 2 और 0.05, 1 और 0.05, 1 और -0.05 या फिर 0.05 और 2। बताओ, लगाओ टिक। टिक लगाना सीखो। जिसने टिक लगाना आ गया वो तो किसी भी इंट्रांस कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सकता है, सीधी सी बात है। और आपके बीएस नर्सिंग का स्कोप तो इतना ज़्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हर सेक्टर में, तो आपको तो फिक्र करने की बात ही नहीं है कुछ, बस आपका हो जाए सिलेक्शन। टिक लगा दिया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और -0.05। जिन जिनका सही था बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका गलत था उनको सज़ा दी जाती है कि ये वीडियो कम से कम 4-5 बार देखे। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात इस प्रकार है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट
of the ideal gas is given by CV upon Cp plus R 1 plus R upon CV 1 upon 1 माइनस CV अपॉन R या फिर 1 अपॉन 1 माइनस R अपॉन Cp। एक आदर्श गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात इस प्रकार है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 प्लस R अपॉन CV। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन जिन का सही था उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ऑप्शन सेकंड। चलते आगे की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है अर्धचालक से। ठीक है, यदि पीएन डायोड रिवर्स बायस में हो तो ओम मीटर द्वारा मापा गया प्रतिरोध होगा। यदि पीएन डायोड रिवर्स बायस में हो तो ओम मीटर द्वारा मापा गया प्रतिरोध होगा। इफ पीएन डायोड इज रिवर्स बेस्ड देन द रेजिस्टेंस मेजर्ड बाय द ओम मीटर विल बी निम्न, शून्य, अनंत या फिर उच्च। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाई, यानी कि उच्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक द्रव का पृष्ठ तनाव 70 डाइन सेंटीमीटर है तो इसका मान न्यूटन पर मीटर में होगा। कितना होगा? 7 मल्टीप्लाई 10⁻² न्यूटन मीटर या फिर 7 मल्टीप्लाई 10 यहाँ पर दिया हुआ है 10⁻³ न्यूटन मीटर। 7 मल्टीप्लाई 10 न्यूटन मीटर। देखो न्यूटन मीटर क्या होता है बताओ, न्यूटन मीटर क्या होता है? पृष्ठ तनाव का यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि एक द्रव का पृष्ठ तनाव 70 डाइन सेंटीमीटर है तो इसको मेजरमेंट आपको करना है न्यूटन मीटर में। ठीक है, तो कर दिया होगा बहुत सारों ने, तो इंटेलिजेंट ने, तो क्योंकि वो रफ कॉपी अपने साथ लेके बैठे होंगे या फिर एक पेज लेके बैठे होंगे। वैसे तो बेसिकली आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको एक रफ पेज दिया जाएगा अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो। ठीक है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर ऑफलाइन है ना तो वैसे बेसिकली आपको जो दी जाएगी आंसर शीट, उसके साथ में आपका जो पेपर दिया जाएगा ना उसके साथ में अटैच कर दिया जाएगा रफ कार्य। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। टिक लगा दिया, चेक कर लेते इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10⁻² न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है, और जिन्होंने देख लो एक बार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो, क्योंकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। तैयारी आपकी लॉकडाउन कोरोना में ऑनलाइन अच्छी होती है। ठीक है, यदि आरोपित बल F और वेग v हो तो उत्पन्न होने वाली शक्ति है। इफ द फोर्स applied in F and velocity v then the power development v upon F, F upon v, v F v स्क्वायर या फिर एफ वी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एफ वी। ठीक है, चलते आगे को। लॉन्ग है बट इजी है। ठीक है, यदि पृथ्वी की माध्य त्रिज्या r है, इसका कोणीय वेग दिया हुआ है। ठीक है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो भूस्थिर उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या का घन होगा। ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे, चारों ऑप्शन और सवाल को समझो, पढ़ो, समझो, उसके बाद आंसर दो। ऐसे क्वेश्चन आता है आपके, देख लो। और लेवल ये रहता है। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम हो गया किसी भी स्टेट का, लेवल ये रहता है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, कोई भी हो, लेवल ये रहता है, उत्तराखंड हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर लेवल कितना रहता है, लेवल ये रहता है आपका। बहुत नज़दीक आने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो हम भी रोज़ाना आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, और जीके MCQ के चैनल है वहाँ पर भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, R² अपॉन G अपॉन
स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आपका ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बस अचानक मुड़ती है तो सवारियां बाहर की तरफ गिरती है क्योंकि when जब एक बस suddenly take a turn the passengers are through outward, गति की चाल के कारण, स्पीड ऑफ मोशन, गति के जड़त्व के कारण, यानी कि आपका जो जड़त्व होता है ना, जड़त्व से पड़ रखा है, इनमें से कोई नहीं, या फिर गति के त्वरण के कारण। बताओ, टिक लगाना सीखो, और जिनका लगभग 15 में से कम 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन सही है तो अच्छी लेवल है आपकी, ठीक ठाक है। बट इससे लगो अगर किसी के आते हैं 10-11 तो समझो थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, उनको तो वीडियो 4 से 5 बार देखने की ज़रूरत है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गति के जड़त्व के कारण, ठीक है, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है तो रफ पेज आपको तैयार रखना है। एक बर्तन जिसका आयतन 1 × 10³ घन मीटर है तो में तेल है, यदि 1.2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर का दबाव उसका डाला जाए तो आयतन घन मीटर से कम हो जाता है, तेल का बल्ब मॉड्यूलन होगा 1 × 10⁶, 2 × 10⁷, 4 × 10⁵, 6 × 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनका मात्रक है, यूनिट है। सो लगाओ दिमाग, पढ़ो, समझो, आंसर दो। वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हो रफ पेज पे, वैसे अगर टाइम कम लग रहा है आपको। और उसके बाद जो भी आंसर आया आपका रफ पेज में, लास्ट में जो भी आंसर आएगा, यहाँ पर जो आंसर दिए हुए उनसे मैच करवाने हैं, जिससे भी हो जाए उस पर टिक लगा देना, और लगा भी दिया होगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। सो सिंपल चेक कर लेते हैं कि किस किस का सही है। ये देखिए, जिसका अगर 4 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर आंसर था, उन स्टूडेंट को कोई नहीं रोकता सिलेक्शन होने से, ठीक है, समझो सिलेक्शन हो गया उनका तो, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था। और अगर आपने रफ में किया भी होगा, देखो प्रैक्टिस करो गाइज, क्योंकि लॉकडाउन में घर पे तो आप तो घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे। कर लिया होगा आपने, ठीक है, चलते आगे और गाइज हमारा साइंस एम के चैनल के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते होंगे साइंस एम के चैनल, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर हम आपको बताते हैं कि बीएस नर्सिंग में कितना स्कोप है, सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कितनी सैलरी मिलती है, हॉस्टल का खर्चा कितना होता है, कॉलेज का खर्चा कितना होता है, सब कुछ वहाँ पर हम बताते हैं आपको, तो देख लेना उसको भी जाके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, दो समान तरंगदैर्घ्य की सरल आवर्त तरंगें एक ही माध्यम में लेकिन विपरीत दिशा में सरल रेखा में चलती है, इसके सामान्य पथ पर उच्चतम तीव्रता और निम्नतम तीव्रता का अनुपात 4 है, तब इनकी प्रगामी तरंगों के आयाम का अनुपात होगा। रफ पेज में आप इसको कर सकते हो, जो भी आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा उस फंडे को लगा के। ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। सो सिंपल, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, टिक लगा दिया, वैसे बेसिकली आपने लगा दिया होगा ना, शाबाश। चलते, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट से आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दो स्पर्शज्या धारामापी जिनकी कुंडलियों की त्रिज्या समान है श्रेणी क्रम में जोड़े गए, इनमें बहने वाली धारा क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री का विक्षेपण उत्पन्न करते, इन कुंडलियों में पेरों की संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, √3/1, 4√3 या फिर √3 + 1/1। बताइए, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर आंसर दो। सो सिंपल कर लिया होगा आपने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका √3/1।
अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें कौन सी घटना नहीं दिखाती है? एक्स रेज विल नॉट शो द, कौन सी नहीं दिखाती है? व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, विवर्तन या फिर विद्युत क्षेत्र का विक्षेपण। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपण। ठीक है, जिनका सही था बहुत बहुत धन्यवाद। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 5D शक्ति वाले उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? एन ऑब्जेक्ट इन प्लेस डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। -20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। सही बताना है आंसर इसका। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक और चैनल हमारा जहाँ पर तैयारी होती है इसी प्रकार, ताकि आपकी तैयारी और बेटर हो सके और अधिक आपको एमसीक्यूज मिल सके। सो हो गया, वेरी गुड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, और एमसीक्यूज और अधिक चाहिए तो मैंने बताया था, वादा किया था कि आपको बताऊंगा। उसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे जीके एमसीक्यूज एमके चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वैसे आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हो। आपको क्या सर्च करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, ये यूट्यूब पे हम सर्च करना है आपको जीके लिख के, एमसीक्यूज लिख के और स्पेस देके एमके लिख देना है। ये देखिए, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ये रहा। ठीक है, जीके एमसीक्यूज एमके, इस पे देख सकते हो आप। वीडियो के सेक्शन पे आपको जाना है। ये देखिए, यहाँ पर भी खजाना है यहाँ का एमसीक्यूज का। ठीक है, ये देखिए, देखो बहुलक के क्वेश्चन, अर्धचालक के इंपॉर्टेंट है। हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर जाओ, आपको और भी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और आपकी तैयारी तो क्या, आपकी मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में नाम आ जाएगा, देखना। तो इसको भी आप फॉलो कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जीके एमसीक्यू एमके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।